नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ क्लासेस वीएमसी पर। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड सम देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी ये जो नंबर हमें दिए हैं इनमें से कौन सी संख्या का, कौन से नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने 431 का अगर स्क्वायर किया तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर। हमसे पूछा है कि किसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो देखिए ये जो 431 है, हमने इन सभी नंबर का वंस प्लेस देखना है। अगर वंस प्लेस ऑड नंबर है, विषम संख्या है, जैसे यहाँ पर 431 का जो है इसका जो वंस प्लेस है वो विषम नंबर है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वह भी विषम संख्या आएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर को देखें 2826, तो इसमें जो 6 है वो क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो ये सम संख्या आएगा। तो इसके बाद हम अगर थर्ड नंबर को देखें तो थर्ड नंबर में 9, ये क्या है? इवन ऑड नंबर है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? विषम संख्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 क्या है? एक विषम नंबर है, यानी ऑड नंबर है। तो अब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये विषम संख्या आएगा। आइए हम इस 9 का करके देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर 9 को हम 2 टाइम्स स्क्वायर करें तो क्या आता है? 9 9 जा 81। तो ये 1 क्या आ गया इसकी 81 में? ये वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आ गया? विषम संख्या आ गया, यानी ऑड नंबर आ गया। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इसका स्क्वायर विषम संख्या आएगा। अगर हम इस संख्या को देखें तो इसका जो वंस प्लेस है वो 4 है, और 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 है जो सम संख्या है, तो इसका स्क्वायर सम संख्या ही आएगा। यानी आपको यह याद रखना है, जिन संख्याओं के पीछे ऑड नंबर यानी विषम संख्या है उनका स्क्वायर विषम संख्या आएगा, और जिनके पीछे सम संख्या है उनका स्क्वायर सम संख्या आएगा। तो यहाँ पर हम इन दो नंबर पर टिक का निशान लगा देंगे, इन दोनों का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो आइए अब बच्चों हम फोर्थ सम की स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो हमें पैटर्न दिया हुआ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी हमने इस पैटर्न को देखते हुए ये जो डैश दिए हैं इनको भरना है। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 दिया है, और अब यहाँ पर 101 का स्क्वायर कितना दिया है? तो यहाँ पर पहले 10 लिख दिया, फिर 20 और एंड में 1 लगा दिया। तो अब ये हमने क्या, अब यहाँ पर क्या है? जो नेक्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पर, तो अब हम अगर नेक्स्ट नंबर को देखें तो ये जो 1001 लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर भी इसने 100 लिख दिया, फिर 200 और एंड पर 1 लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर 4 जीरो हैं, यानी ये 10,000 है, तो हमने यहाँ पर भी 10,000 बना देना है। ये 10,000 और उसके बाद हमने कितना लिखना है? 2,000। 2 के बाद 4 जीरो लगा देनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा नंबर है अगर हम उसको देखें तो उसमें इस नंबर में हमारी 6 जीरो लगी हुई हैं, तो यहाँ पर हमने 1 के साथ 6 जीरो लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा है 10 लाख है, तो हमने ये 10 लाख लिख दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर 2 लगाकर फिर हम 6 जीरो लगा देंगे। तो ये पैटर्न इस तरह से जीरो के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और हमने इसको इस तरह ही करना है। तो आइए अब नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए फिफ्थ सम में हमें क्या दिया है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं।
निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी हमें ये एक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर दिया है 121, और इस तरह से यहाँ पर एक जीरो लगाकर 101 बना दिया गया है। अब हमें इसका स्क्वायर दिया गया है 10,201। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक जीरो लगी है तो 2 के दोनों ओर एक एक जीरो लग गई। तो इस तरह से यह पैटर्न बढ़ रहा है। जैसे अब यहाँ पर ये 1 10 था, अब यहाँ पर ये 2 10 हो गया, 2 बार 10 10 लिखा गया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी 10 20 और इस 20 के बाद हमने क्या लिख दिया 30, फिर हमने उल्टा ये 20 लिख दिया और फिर 1 लगा दिया। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न बन रहा है 10 20 30, फिर उल्टा चल पड़े 20 और लास्ट में ये 1 रह गया। यानी यहाँ पर 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद यहाँ पर जो 0 2 0 1 था वही इस तरफ 0 2 0 1 लगा दिया। अब हम नेक्स्ट पैटर्न में देखें तो यहाँ पर ये 10 है जो 3 बार है, तो इसका मतलब अब हमें 40 तक जाना है। 10 20 30 और 40। अब 40 के बाद क्या आएगा 20 और 1, इसको हम 2 0 1 लिखेंगे। 2 0 तो ये 20 बन गया, और फिर सॉरी ये गलत हो गया है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर उल्टा कैसे लिखेंगे, 40 के बाद क्या है 30, पहले हम 30 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे और लास्ट में हम एक 1 लगा देंगे। इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। 10 तो 3 बार है, तो अब 10 20 30 40, हम 30 के बाद हमने एक 40 और बढ़ा दिया है। 40 के बाद हम फिर उल्टा चलेंगे, यहाँ पर 30 है 20 है और फिर 0 1 है, उसी तरह हमने इस तरफ लिख दिया है। तो आइए अब ये जो है 10 20 30 40 50 तक है, तो यानी 50 का मतलब है 5 बार, 5 से 1 बार कम। अब हमने 4 बार यहाँ पर 10 लिख देना है, 1 2 3 और ये 4, और एंड में हम एक 1 लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न को फॉलो करते हुए सम को करना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। इसमें भी हमें 6 सम की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यानी इस पैटर्न में जो हमें ये दिख रहा है पैटर्न, ये जो पहले दूसरा और तीसरा सम दिया है, ये जो तीनों में पैटर्न बन रहा है, उसी को हमने 4th 5th और 6th लाइन में उसी पैटर्न का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 2 3 3 4, और उसके बाद क्या है 1 2 का मल्टीप्लाई, 1 2 या 2, और आगे क्या है 2 का 2 से नेक्स्ट नंबर 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 से नेक्स्ट नंबर 2 3 यहाँ पर लिया है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, और 6 के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट नंबर बराबर में 7 का स्क्वायर। यहाँ पर भी ये काउंटिंग चल रही है 1 2 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट नंबर 13 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। 3 के बाद यहाँ पर 4 लिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा 4 और 5 का मल्टीप्लाई, 4 5 जा यहाँ पर 20 का स्क्वायर आएगा, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑटोमेटिक 20 से नेक्स्ट नंबर 21 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 5 के बाद क्या आएगा, ये जो नेक्स्ट डैश है 5 के बाद 6 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 30 के बाद नेक्स्ट नंबर 31 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों नंबर दिए हैं फर्स्ट और सेकंड 6 7, ये पैटर्न इस तरह चल रहा है 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमें 6 7 दिया है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 का यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब इससे हमने नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 43 का स्क्वायर लिख देना है। इस तरह से हमने इस पैटर्न को पूरा कर देना है।
तो आइए बच्चों, अब जो इसके बाद नेक्स्ट सम है वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। 7th 8th और 9th के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों इसको आपने अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आपने अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।